के साथ पूजा अग्रवाल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी को कोरोना के सटीक और सुरक्षित वैक्सीन का इंतजार है। सभी देश अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कोरोना के वैक्सीन को खोजने में, पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, यानी कि अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। कोई भी ऐसी वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं की गई है जिससे कोरोना को पूरी तरीके से यानी कि जड़ से खत्म किया जा सके। वहीं कोरोना से लड़ने की उम्मीद जगाती कुछ खबरें भी सामने आती रहती है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, पर ऐसा नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन उपलब्ध नहीं की गई है, जिसे लेकर केंद्र और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सन 2021 तक कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सभी को इसकी एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन का इंतजार है। रूस और चीन ने ट्रायल पूरा होने से पहले से ही लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। वहीं भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश वैक्सीन पर सफलता के काफी करीब हैं। अमेरिका में कोरोना टीके की रेस में आगे चल रहे एक वैक्सीन कैंडिडेट के ट्रायल पर रोक लगा दी गई है। इससे अमेरिकी लोगों की उम्मीदों को एक तरह से झटका लगा है। हालांकि वैक्सीन पर उम्मीद जगाती खबरें भी सामने आई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि साल के अंत तक कोरोना की एक सुरक्षित वैक्सीन का पंजीकरण हो जाएगा। वहीं भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जगाई है कि देश में अगले साल की शुरुआत में यानी कि 2021 की शुरुआत में एक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मानना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन साल 2020 के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में पंजीकरण के लिए तैयार हो जाएगी। WHO के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने सोमवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि 40 वैक्सीन कैंडिडेट में से 10 ऐसे हैं जो तीसरे यानी कि अंतिम चरण के ह्यूमन ट्रायल से गुजर रहे हैं। इनके प्रभावी और सुरक्षित होने की उम्मीद है। इसी साल दिसंबर तक या साल 2021 के शुरुआत में एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि देश में वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन के जल्द ही उपलब्ध होने की संभावना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताई है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में यानी कि 2021 की शुरुआत में देश में एक से अधिक स्रोतों से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। हमारे विशेषज्ञों का एक समूह देश में वैक्सीन के वितरण की योजना बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। पूर्व में भी वह कह चुके हैं कि साल 2021 की पहली तिमाही में देश में वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। तो वहीं इस बयान से साफ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहना चाहते हैं कि हो सकता है ऐसा कि साल 2020 के अंत तक कोरोना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराई जाए। अगर किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाता है तो साल 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन को जरूर उपलब्ध कराया जाएगा भारत में। तो वहीं कहीं ना कहीं ये एक रोशनी की किरण है जो भारत के लोगों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि ये महामारी लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के केस में कोई भी कमी नहीं आ रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सभी को केवल उस वैक्सीन का इंतजार है जो कि सटीक हो, सुरक्षित हो और लोगों की सहायता कर सके कोरोना को जड़ से खत्म करने में और साथ ही लोगों की मदद कर सके कोरोना से लड़ने में। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नोएडा व्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।